शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 3 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ दोस्तों गुरु भाई। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 3 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो वी है फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ 3 दिसंबर। तो दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो दोस्तों डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए और विशेष रूप से महिला और बच्चों में टेक्निकल स्किल को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली NIIT की 20वीं वर्षगांठ थी दोस्तों सन 2001 में। तो दोस्तों 2001 से लगातार 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस इन कंप्यूटर मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और दोस्तों 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो दोस्तों 2 दिसंबर की रात से लेकर 3 दिसंबर की सुबह तक यह गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसी के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में 2 दिसंबर को अपन मनाते हैं। तो दोस्तों 2 दिसंबर को अपन ने 3 दिन मनाया। तो दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में 2 दिसंबर के रूप में अपन मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान टेक्निक लॉन्च की है। तो दोस्तों हमारे कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान टेक्निक लॉन्च की। तो दोस्तों अभी पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र पर चेहरा पहचान के लिए एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की है दोस्तों, जिसे कहते हैं यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया दोस्तों। और दोस्तों यह टेक्नोलॉजी सेवानिवृत्त और बुजुर्गों के लिए जीवन की सुगमता निश्चित करेगा। और दोस्तों मुख्य बिंदु फेस रिकॉग्निशन टेक्निक पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण के रूप में कार्य करेंगे दोस्तों। तो हाल ही में जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री ने अपने कार्मिक राज्य मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए एक अद्वितीय चेहरा पहचान टेक्निक लॉन्च की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वी प्रवीण राव जी ने 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता। तो दोस्तों 2017 से लेकर 2019 के लिए यह डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार वी प्रवीण राव जी को मिला है दोस्तों। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों वाइस चांसलर ऑफ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रवीण राव जी को अभी 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता। तो दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन थे? तो दोस्तों इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन के आर्किटेक्ट थे दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। और दोस्तों यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग योगदान दिया है दोस्तों इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यह एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है फॉर ओवरऑल फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द एग्रीकल्चर फील्ड। तो दोस्तों हाल ही में वी प्रवीण राव जी ने 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पे है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको यही बात बताई थी। और दोस्तों इस बार अभी 2021 में भी एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका ही शीर्ष पे है। दूसरे नंबर पे चाइना है दोस्तों। और दोस्तों चाइना में जितना प्लास्टिक कचरा है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा प्लास्टिक कचरा दोस्तों अमेरिका में है। और दोस्तों कचरे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि कचरे के उत्पादन में चाइना नंबर 1 टॉप पे है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में रफ़ीकुल इस्लाम जी का निधन हुआ। तो दोस्तों बांग्लादेश के कवि रफ़ीकुल इस्लाम जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। उनको स्वाधीनता पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों उनको ही एक कुशी पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों बांग्लादेश के स्वाधीनता पदक और दोस्तों एक कुशी पदक, यह दोनों पुरस्कार ही बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों। तो हाल ही में बांग्लादेश के कवि, बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति बांग्लादेश के कवि रफ़ीकुल इस्लाम जी का निधन हुआ है दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में शूटिंग नेशनल्स में राजश्री संचेती जी ने महिलाओं की एयर राइफल में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में राजश्री संचेती जी ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। तो दोस्तों भोपाल में आयोजित 64th यानी कि 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में शूटिंग नेशनल्स में राजश्री संचेती जी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और दोस्तों इसी इवेंट में जीना खित्ता जी जो कि हिमाचल प्रदेश की है, उन्होंने सिल्वर पदक जीता। और दोस्तों लोकलाइट इन भोपाल श्रेया अग्रवाल जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दोस्तों हाल ही में 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन जो कि भोपाल में आयोजित की गई थी, उसमें राजश्री संचेती जी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में संबित पात्रा जी को
भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों पर्यटन मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय पर्यटन विकास निगम के संबित पात्रा जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों यह इस निगम के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहेंगे दोस्तों, भारतीय पर्यटन विकास निगम के ही। और दोस्तों इससे पहले संबित पात्रा जी ओएनजीसी के स्वतंत्र डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में नियुक्ति विभाग ने पर्यटन मंत्रालय को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए। उसमें से पहला फैसला यह था कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद अलग अलग कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसके तहत संबित पात्रा जी को भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया। तो दोस्तों अभी महिला बिजनेस वुमन को उद्यमियों को फंड्स देकर उनको सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल ने एसबीआई के साथ साझेदारी की। तो दोस्तों इस समझौते से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में के उत्थान के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी दोस्तों। और दोस्तों इस योजना के तहत महिला उद्यमियों के बीच एक नया तालमेल लाएगा और समग्र विकास की ओर ले जाएगा दोस्तों महिलाओं को। और दोस्तों एसबीआई ने इस रिश्ते को नवचेतना नाम दिया है दोस्तों। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल का शहर तेल अवीव शीर्ष पे है, टॉप पे है दोस्तों। तो दोस्तों इजराइल का एक शहर तेल अवीव हाल ही में जारी लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में टॉप पर रहा। तो दोस्तों तेल अवीव में एक स्ट्रीट का भी नाम अभी बदल कर रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रख दिया था। और दोस्तों तेल अवीव की राष्ट्रीय मुद्रा शेकेल की मजबूती डॉलर के मुकाबले बढ़ने के साथ परिवहन और किराने के सामान की कीमतों में भी वृद्धि के कारण रैंकिंग में ऊपर चढ़ गया है दोस्तों तेल अवीव इजराइल का एक शहर। और दोस्तों पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रह चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों पिछले साल पेरिस, ज्यूरिख और हांगकांग विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे दोस्तों। तो हाल ही में लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल का एक शहर तेल अवीव शीर्ष पे है, टॉप पे है। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में ओयो ने रजनीश कुमार जी को अपना रणनीतिक समूह के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी को ओयो ने अपना रणनीतिक यानी कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप के सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ओयो का फुल फॉर्म है ऑन योर ओन। तो दोस्तों ओयो यह एक होटल बुकिंग ऐप है जिसमें अपन ऑन योर ओन यानी कि डू इट योर सेल्फ यानी कि खुद से ही अपन कहीं पे भी बैठ के किसी भी होटल को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ओयो ने रजनीश कुमार जी को अपना स्ट्रैटेजिक ग्रुप के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों पुष्कर महोत्सव कश्मीर में मनाया जाता है। तो दोस्तों कश्मीर के सादीपुरा घाटी में यह पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। वो भी अभी 12 साल के बाद दोस्तों मनाया गया, 2009 में इसको लास्ट में मनाया गया था। और दोस्तों पुष्कर महोत्सव यह अलग अलग स्थानों पर नदियों का संगम होता है, वहाँ पे मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होगा कि पुष्कर महोत्सव तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, पर पुष्कर मेला यह राजस्थान में मनाया जाता है। और दोस्तों हाल ही में राजस्थान से याद आया 2 साल बाद यहाँ पे भी बूंदी महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया कश्मीर के सादीपुरा घाटी में दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर जीता है दोस्तों। तो दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज यह हाई जंप में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय एथलीट है दोस्तों। तो दोस्तों हाई जंपर एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। तो दोस्तों नागालैंड राज्य ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों 1 दिसंबर को। और दोस्तों इसी के साथ नागालैंड अभी 59वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों 1 दिसंबर को। और दोस्तों 1 दिसंबर को ही मनाते हैं दोस्तों एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स दिवस। और दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 57वां स्थापना दिवस भी मनाया था दोस्तों 1 दिसंबर को। तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे मनाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ 9.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों हाल ही में जारी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ 9.4% रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नरोत्तम शेख सरियाजी ने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी दोस्तों लिखी है। तो दोस्तों अंबुजा सीमेंट्स के फाउंडर
नरोत्तम सेखसरिया जी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी द अंबुजा स्टोरी लिखी है दोस्तों। तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम क्या है? द अंबुजा स्टोरी, हाउ द ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। दोस्तों यह आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी नरोत्तम सेखसरिया जी ने लिखी है। दोस्तों आपको पता ही होगा, पहले एक ऐड दोस्तों आती थी अंबुजा सीमेंट की, टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, वही है दोस्तों यह अंबुजा स्टोरी, और इसके फाउंडर है दोस्तों नरोत्तम सेखसरिया जी। तो दोस्तों हाल ही में नरोत्तम सेखसरिया जी ने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी लिखी है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े, तो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं 3 दिवस। तो दोस्तों 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास्य प्रथा उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में अपन ने 2 दिसंबर को मनाया। और दोस्तों हाल ही में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने पेंशनभोगियों के लिए एक अद्वितीय चेहरा पहचान टेक्निक लॉन्च की है। और दोस्तों हाल ही में वी प्रवीण राव जी ने 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पे है। और दोस्तों हाल ही में रफ़ीकुल इस्लाम जी, जो कि एक बांग्लादेश के कवि है और यह बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित है, बांग्लादेश के कवि रफ़ीकुल इस्लाम जी का हाल ही में निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन जो कि भोपाल में आयोजित की गई थी, उसमें दोस्तों राजश्री संचेती जी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया, गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों हाल ही में संबित पात्रा जी को भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल का शहर तेल अवीव शीर्ष पे है, टॉप पे है। और दोस्तों हाल ही में ओयो ने रजनीश कुमार जी को अपना रणनीतिक समूह के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया। और दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान जीता। और दोस्तों नागालैंड राज्य ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। और दोस्तों हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ 9.4% रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नरोत्तम सेखसरिया जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द अंबुजा स्टोरी लिखी है। तो दोस्तों द अंबुजा स्टोरी, हाउ द ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी नामक आत्मकथा नरोत्तम सेखसरिया जी ने लिखी है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस ऑडियो चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।